जैसे जैसे संगीत की ध्वनि आगे बढ़ती जाए, हम भी अपने आत्मा की ध्वनि भीतर चलती जाए। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम। रागीस जो सुनाए रागिन, रोगी को मिले आराम। तो ये आत्मा पर जैसे जो धूल चढ़ गई है, मनोकामनाओं का, वासनाओं का, इच्छा और तृष्णाओं का रोग जैसे लग गया, जो स्वच्छंद निर्बंध आत्मा जैसे मानो रोगी हो गई, जो कि वास्तविक में कुछ नहीं होता, लेकिन लग रहा है दुख का अनुभव, चिंता, ग्लानि। इस रोगी को मिले आराम जब राम धुनि लगे। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे है राम। रागी जो सुनाए रागिन, रोगी को मिले आराम। इस राम के नाम से आत्मा पर लगा मानो रोग उतर जाए। तो इसे गहरा उतरने दे और भीतर डूबने दे। सब प्राणियों को आप में, सब प्राणियों में आपको, जैसे गागर को सागर में डुबोया, 100 गागरें सागर में डुबाई, तो जैसे किसी एक गागर के भीतर का जल इस बात को समझ ले कि जो मुझ में जल है वही सारी गागरों में है, और मैं जो ये एक शरीर रूपी गागर हूँ और 100, 1000, सैकड़ों सारी गागरें भी उसी जल में हैं, तो फर्क कैसा? सब प्राणियों में आपको, सब प्राणियों को आप में। जो प्राज्ञ मुनि है जानता, कैसे फंसे फिर पाप में। जब स्वभाव में एक है तो फिर मेरा तेरा कैसा? जब मेरा तेरा ना हो तो कोई लुटेरा भी ना हो, फिर बस सब तेरा ही तेरा हो प्रभु। तो सब प्राणियों में आपको, सब प्राणियों को आप में। जो प्राज्ञ मुनि है जानता, कैसे फंसे फिर पाप में। अक्षय सुधा के पान में जिस संत का मन लीन हो, क्यों कामवश सो हो विकल, कैसे भला फिर दीन हो। फिर ये दीनहीन अवस्था नष्ट भ्रष्ट हो गई। फिर जागृति में पता चला आत्मा में कोई रोग नहीं था, हो सकता नहीं था। किसी गागर में ठेच लगी, किसी गागर में चोट पड़ी, कोई छोटी गागर, बड़ी गागर, किंतु सारी गागरों में जल ज्यों का त्यों। हमारे भीतर भी दृष्टा, साक्षी, ज्यों का त्यों, the witness, the observer, the knower of the field.
आए हैं ते जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। राजा हो रंक हो, कोई गुंडा हो अथवा संत फकीर हो, आए हैं तो जाएंगे। तूफान आया गया, नदी में बाढ़ आई गई, अच्छे दिन आए और गए, बुरे दिन आए और गए। बचपना आया जवानी आई, दोनों चली गई। मेहमान आए वो भी चले गए, नए बाल आए वो भी गए। बादल छाए वो भी चले गए, सूर्य को ढक दिया फिर सूर्य प्रकाशित हो गया। आए हैं ते जाएंगे राजा रंक फकीर, जितनी देर रुके हैं हम इधर, उतने समय में कौन सा काम किया, क्या काम बना लिया, कौन सा मकसद, कौन सा अपना ध्येय सिद्ध कर लिया। अपने नाम प्रतिष्ठा की शौर्यत के पीछे ही पड़े, अथवा मन बुद्धि चित्त आत्मा इनके खैरियत की ओर भी ध्यान दिया। जो जैसा बोएगा वो वैसा पाएगा। एक सिंहासन चढ़ी चले एक बांधे जात जंजीर। आगे की यात्रा बंधन की है अथवा मान सम्मान साम्राज्य की है, स्वतंत्रता की है, मुक्ति की है। तो और भीतर गहरे जाकर इस पर विचार करें। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं। आज हम जिधर से चल पड़ेंगे 5वें अध्याय में, अपने अपने स्वभाव के अनुसार परिणाम प्राप्त होगा। द इंटेंशनैलिटी behind the execution. Purity of intention will lead to flawless execution. हमारा मकसद क्या है, ध्येय क्या है, उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। भगवान कहते हैं इससे तय होगा प्राप्ति किसकी होगी। इसका निर्णय भगवान भी नहीं करते, कहते हैं। इतनी स्वतंत्रता हमारे हाथ में दे दी, हम अपना भविष्य तय करें इस वर्तमान से। वर्तमान जैसा गुजरे उससे नियत हो, तय हो भविष्य कैसा होगा। तो इस वर्तमान में सावधान हो जाए, दक्ष हो जाए, विचारशील हो जाए, थॉटफुल, केयरफुल, चीयरफुल। जो विचारशील हो, सावधान हो और प्रसन्न हो, धृति उत्साह समन्विता। भगवान कहते हैं मोक्ष संन्यास योग में सात्विक कर्ता वो जिसमें धैर्य है, उत्साह भी है और बैलेंस भी है, समतोल है, समन्वित। कर्ता सात्विक उच्चते।
तो सब प्राणियों में आपको, सब प्राणियों को आप में जो प्राज्ञ मुनि है जानता, वह कैसे फंसे फिर पाप में। इस अमृत रूपी ज्ञान के पान में जिस साधक का मन लीन हो, फिर दुख से वो कैसे हो विकल, कैसे भला वो दीन हो। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।